हेलो दोस्तों। हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें। आज की जो डिक्टेशन दी जा रही है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी तथा इसकी जो पीडीएफ है वो वीडियो के साथ साथ दी जा रही है। और हमेशा की तरह जो इसमें हार्ड वर्ड होंगे वो वीडियो के अंत में दिए जाएंगे। तो आज की जो डिक्टेशन स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। निजी क्षेत्र घाटे का कोई काम हाथ में लेना ही नहीं चाहता विराम। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि देश प्रदेश की सरकारें मुनाफा दे रहे उपक्रमों को निजी क्षेत्र की भेंट क्यों चढ़ाना चाहती है विराम पैरा। तो अब भारतीय रेलवे को भी निजीकरण की पटरियों पर चढ़ाया जा रहा है विराम। भारत सरकार ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं विराम। सब कुछ योजना के हिसाब से चला तो 2 वर्ष बाद अप्रैल 2023 में देश के कुछ रेल मार्गों पर निजी हाथों के नियंत्रण वाली रेलगाड़ियां चलने लगेगी विराम। रेल निजी क्षेत्र में चले इसमें कोई बुराई नहीं है विराम। 30 वर्ष पहले हुए उदारीकरण वैश्वीकरण के बाद तो करीब करीब सभी क्षेत्र उसके लिए खोल दिए गए थे विराम। सैन्य क्षेत्र तक विराम। इस क्षेत्र ने काम भी कम नहीं किया है विराम। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद विराम खुद को खुद ही खड़ा किया और देश को बनाने में बड़ा योगदान दिया विराम। लेकिन इन 30 वर्षों में उसमें आया हर बात के लिए सरकारों की ओर देखने का परिवर्तन चिंताजनक है विराम। पहले यह केवल साधन सुविधाएं लेने तक सीमित था, लेकिन अब यह उससे भी आगे सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण तक पहुंच गया है विराम। बेशक इसके लिए उसे अकेले जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा विराम। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बज सकती वैसे ही कोई भी सरकारी संपदा बिना सरकारी स्वीकृति के निजी हाथों में नहीं जा सकती विराम। सरकारी कहे या जनता की संपदा का निर्माण होने में सालों लगते हैं, लेकिन सरकारें उसे निजी हाथों में सौंपने का फैसला करने में ज़्यादा समय नहीं लगाती विराम पैरा। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने जब उदारीकरण की शुरुआत की तो थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन फिर सब सामान्य सा हो गया विराम। देश के तमाम राजनीतिक दल उसमें शामिल हो गए विराम। सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की शुरुआत उनके समय में ही हुई, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के
प्रधानमंत्रित्व काल में तेजी से आगे बढ़ाया गया विराम। कितने उपक्रम निजी हाथों में गए विराम। घाटे वाले नहीं लाभ कमाते हुए विराम। घाटे वालों पर तो निजी क्षेत्र दाव ही नहीं खेलता विराम। एयर इंडिया की बोली लगाने से पहले सब सोचते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जिंक हो या फिर हिंदुस्तान कोपर, उनके लिए सब भागते फिरते हैं विराम। कोरोना के पहले अडानी समूह ने देश के कुछ हवाई अड्डों के विस्तार और प्रबंधन का ठेका लिया विराम। आश्चर्यजनक रूप से तब यह सब मुनाफे में चल रहे थे विराम, लेकिन अब जैसे ही कोरोना में आय कम हुई, समूह ने यह काम कुछ महीनों के लिए टाल दिया विराम। कहने का मतलब, निजी क्षेत्र घाटे का कोई काम हाथ में लेना ही नहीं चाहता विराम। तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि देश प्रदेश की सरकारें मुनाफा दे रहे हमारे उपक्रमों को निजी क्षेत्र की भेंट क्यों चढ़ाना चाहती है विराम। यह उपक्रम किसी सरकार की बपोती नहीं है विराम। ये सब जनता के खून पसीने की कमाई से बने हैं विराम। तब सरकारें, जिनका रोल केवल उनके ट्रस्टी या रखवाले जैसा है, कैसे उन्हें बेच सकती है विराम। रेलवे के निजीकरण में भी ऐसा ही हो रहा है विराम। शुरुआती तौर पर खोले जा रहे सारे रूट फायदे के हैं विराम। भले अभी यह कुल का 5% हो, पर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा विराम। सरकार के पास घाटे के रूट रह जाएंगे विराम। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए विराम। जरूरी हो तो न्यायपालिका भी हस्तक्षेप करे विराम। जनता के पैसे से खड़ी हुई संपत्तियों की लूट रुकनी ही चाहिए विराम। समाप्त। दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। अब जो भी इसमें हार्ड वर्ड थे वो इस वीडियो के अंत में दिए जा रहे हैं, आप इनको भी देख लें। और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।